बुधवार को रायसेन में भारत बंद के समर्थन में भगवती गार्डन से अखंड जिला जैन परिषद जिला रायसेन के तत्वाधान में एक विशाल विरोध रैली निकाली गई। इस रैली में मंडली, बाड़ी, बरेली, गैरतगंज समेत जिले भर के जैन जनों ने हिस्सा लिया। बता दें कि 20 तीर्थंकरों और अनंत जैन संतों की मोक्ष स्थली श्री सम्मेद शिखर जी की स्वतंत्र पहचान, पवित्रता और संरक्षण के लिए देश भर में आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में शिखर जी बचाओ आंदोलन के समर्थन में सम्मेद शिखर जी शाश्वत जैन तीर्थ को पर्यटन स्थल में परिवर्तित करने वगैरह धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देने के विरोध में अखंड जिला जैन परिषद जिला रायसेन के तत्वाधान में बुधवार को सामूहिक रूप से विरोध रैली निकालकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपने के साथ ही इस रैली का समापन हुआ। इसी बीच IBC 24 द्वारा सरकार द्वारा फैसला वापस लेने की घोषणा की खबर चलाने से जैन समाज का आंदोलन अवरुद्ध हुआ। हालांकि IBC ने इस खबर का खंडन करते हुए अपनी गलती पर खेद व्यक्त किया। ऐसे में विचारणीय बिंदु यह है कि यह महज नेशनल चैनल की एक बड़ी गलती मात्र है या फिर आंदोलन को भटकाने का कोई षड्यंत्र है। हम जैनियों के मान पर जो आँच अगर आ गई तो विश्व को हिला के रख देंगे हम। शिखर जी पर किसी ने गर है आंख भी उठाई तो सरकारें भी गिरा के रख देंगे हम। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जैन समाज मैदान में, जैन समाज मैदान में, सम्मेद शिखर जी किसान में, जैन समाज मैदान में, सम्मेद शिखर किसान, शिखर की हमारी जान, सब धर्मों की जान, शिखर की हमारी जान, सब धर्मों की जान, शिखर की हमारी जान, सब धर्मों की जान, शिखर की हमारी जान। अगर सुनी नहीं हमारी सरकार तो बदल देंगे शिखर का। अगर सुनी नहीं, जैनों का ये नारा है, शिखर हमारा है। जैनों का ये नारा है, शिखर हमारा है। ये कोई पर्यटन स्थल नहीं, हम जैनों की श्रद्धा है, दान है और जान है। सम्मेद शिखर हमारा है, सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, सरकार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जैन समाज का शाश्वत तीर्थ जो था सम्मेद शिखर, उसके लिए पूरी संपूर्ण जैन समाज एक साथ मैदान में उतरी है। संपूर्ण जैन समाज का यह आह्वान है और सभी लोगों से केंद्र सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि इसे मात्र एक जैन समाज का आह्वान न समझे। जैन समाज ने यह तय किया है कि जो हमारा सम्मेद शिखर क्षेत्र है, जिसे सरकार पर्यटन क्षेत्र बना रही है, उसे पर्यटन क्षेत्र न बना के जैनों का तीर्थ है, उसे जैनों का तीर्थ रखना चाहिए। क्योंकि पर्यटन क्षेत्र अगर वो बनता है तो वहां पे शराब की बिक्री, माद शराब में लोग वहां घूमने के हिसाब से पर्यटक क्षेत्र बना देंगे। इसीलिए उसे तीर्थ क्षेत्र बना रहना चाहिए। पवित्र क्षेत्र है, जिसी की मांग को लेकर संपूर्ण जैन समाज रायसेन जिले में एक साथ एकत्रित हुई है और उसके साथ में हम माननीय कलेक्टर महोदय के पास जा रहे हैं ज्ञापन देने के लिए कि जैनों का तीर्थ है, जैनों का तीर्थ रहे, जैनों को कमजोर न समझे। अगर जैन समाज सड़कों पर उतरी है तो अपना तीर्थ लेकर रहेगी, क्योंकि सम्मेद शिखर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे हम लेकर रहेंगे, किसी को छीनने नहीं देंगे। दूध मांगोगे तो चीर देंगे और सम्मेद शिखर मांगोगे तो चीर देंगे। हम ये चेताना चाहते हैं उस झारखंड सरकार को, उस नपुंसक झारखंड सरकार को जो हमसे हमारा तीर्थ छीन रही है। हम उसकी ईंट से ईंट बजाने के लिए भी तैयार है। पूरी जैन समाज सड़कों पे तैयार है। जो हमसे टकराएगा 24% टैक्स जमा करते हैं, इसलिए हम अपना हक मांग रहे हैं। हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे। क्यों कि जैन समाज एक जन टैक्स जमा नहीं करेगी, सरकार चलने में मुश्किल हो जाएगी। हम आज शिखर जी के ऊपर मुद्दा नहीं है, ये आस्था है ये हमारी। और
हम शिखर जी को लेकर रहेंगे। आज हम कलेक्टर महोदय को अपना ज्ञापन दे रहे हैं। कल हमारे विधायक महोदय ने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था। माननीय सोहेल परवा जी ने शिवराज सिंह जी ने पीएम साहब से एवं झारखंड के मुख्यमंत्री जी से बात की है और जल्द से जल्द हमारा फैसला बदला जाएगा। मांग है झारखंड सरकार से। आप सबको विदित है, झारखंड में जैनियों का एक पवित्र तीर्थ स्थान है सम्मेत शिखर जी, जो कि शाश्वत तीर्थराज है, जो कि दुनिया जब से सृष्टि का जब से सृजन हुआ है और जब तक प्रलय काल होगा तब तक वो यहाँ पर रहेगा। उस तीर्थराज से करोड़ों मुनि और 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। ऐसी पावन निर्माण भूमि को झारखंड सरकार और केंद्र सरकार की अनुशंसा के द्वारा धार्मिक पर्यटन स्थल की सूची में उसको सूचीबद्ध किया गया है। उसका विरोध करने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारी झारखंड सरकार से और केंद्र की मोदी सरकार से उनसे ये मांग है कि हमारा जो जैन समाज का पवित्र तीर्थ स्थल है उसके साथ जरा सी भी छेड़छाड़ न की जाए। वो जैसा है उसको यथावत रखा जाए, क्योंकि वहाँ का उस माटी का कण कण जैन समाज के लिए और अजैनों के लिए भी जो धर्म में आस्था रखते हैं उन सब के लिए पवित्र और पूजनीय है। वहाँ पर यदि किसी भी ढंग की पर्यटन स्थल के नाम पर कोई अशुचिता पैदा की जाती है, वहाँ पर कोई गंदगी फैलाई जाती है, वहाँ के पर्यावरण को प्रदूषित किया जाता है, तो जैन समाज उसके लिए कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी ये मांग है। आज हम यहाँ कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम दे रहे हैं और उसमें हम सब की यही मांग है, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है, कि उसमें जरा सी कोई छेड़छाड़ ना की जाए, जैसा है उसको वो रखा जाए। उसके संबंध में जो भी गजट नोटिफिकेशन राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं या कुछ भी उसके बारे में आदेश दिए गए हैं उनको अविलंब रद्द किया जाए, ये हमारी मांग है। पर्यटन स्थल में व्यक्ति मनोरंजन के लिए जाता है, पिकनिक मनाने के लिए जाता है और वहाँ पर वो सारे कृत्य करता है जो नहीं होना चाहिए। लेकिन धार्मिक स्थल में आदमी अपने धर्म वृद्धि के लिए जाता है, अपने पुण्य के संचय के लिए जाता है, पवित्र भावों के साथ जाता है। दोनों में बहुत अंतर है। तो आपकी बातों को अगर माना जाए तो जो झारखंड की जो सरकार है वो पर्यटन स्थल से अपने राजस्व को बढ़ाने की कोशिश कर रही है क्या? शायद ऐसा ही लगता है, उनको लगता है कि हम इसको पर्यटन स्थल घोषित करेंगे तो हमारे राजस्व में वृद्धि होगी। लेकिन हम लोग उनको एक चेतावनी देते हैं और उनको एक अपनी तरफ से एक सुझाव भी देते हैं। अगर उनको राजस्व की इतनी ज़रूरत है तो जैन समाज देश की वो सक्षम जैन समाज है जो देश की जीडीपी में जिसका कुल योगदान भारत का जितना टैक्स होता है उसमें 24% योगदान हम जैनियों का होता है। हम चाहते हैं अगर उनको राजस्व चाहिए तो हम अपने मंदिरों में यदि दान पेटी झारखंड की भुखमरी सरकार के नाम की एक पेटी रख देंगे तो इतना राजस्व उन्हें मिलेगा वो सोच भी नहीं सकते कितना आया है। जैन साहब, हमारा आपसे एक प्रश्न है कि यदि शीघ्र डिसीजन सरकार वापस नहीं लेती है तो जैन समाज का, संपूर्ण देश की जैन समाज का अगला कदम क्या हो सकता है? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। अभी हम ये अहिंसक और शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि इसके लिए हमारे गुरुओं के आदेश और निर्देश हमको प्राप्त हैं और इसमें अगर शीघ्र ही सरकार हमारी उचित न्यायोचित मांगों को नहीं मांगती है, बहुत शीघ्र अगर इसके लिए निर्णय नहीं होता है, ये हमारी जिला जैन परिषद रायसेन जिले की इकाई जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन कर रही है। इसी प्रकार आज भोपाल में भी एक प्रदर्शन है, दिल्ली के लाल किला मैदान में भी है और देश नहीं विदेशों में भी जहाँ जहाँ भी जैन बंधु रह रहे हैं वो सब इसकी मांग गूंगी बहरी सरकार तक पहुँचाने और उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित हमें उम्मीद है क्योंकि हमारी मांग न्यायोचित है। हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार और अपना तीर्थ मांग रहे हैं। अगर वो हमें प्राप्त नहीं होता है तो आप सोच सकते हैं कि तीर्थराज सम्मेत शिखर देश के प्रत्येक जैनी के लिए प्राणों से प्यारा है, प्राणों से प्यारा, प्राणों से बढ़कर है। हम उसके लिए अपनी जान भी निछावर कर देंगे। जैसा आप ये बताइए कि जैसे जैन लोग मानते हैं कि जैन तीर्थ हमारा प्राण है, तो सिद्ध क्षेत्र शिखर जी को जैन लोग मानते हैं जो हमारा प्राण है, तो इसको भावनात्मक रूप से संपूर्ण देश की जैन समाज इसको किस रूप में और मानती है, ये थोड़ा सा बताएं। देखिए,
जैन समाज के लिए शिखर जी उसके लिए प्राणों से प्यारा है, ये सही है। ये भावनात्मक रूप से नहीं है, ये भावनात्मक रूप से नहीं, ये हमारे लिए आस्था का केंद्र है। ये भावना नहीं है हमारी। वहाँ जाने के बाद हमारे लिए ऐसा बताया गया है कि अगर एक बार कोई बिल्कुल दिल से भाव के साथ वहाँ के दर्शन पूजन और वंदन करता है तो उसकी नरक और त्रियंच गति का बिल्कुल बंध खत्म हो जाता है। तो ये तो हमारी आस्था का केंद्र है। जी।